नमस्कार दोस्तों, टॉप स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो अपन बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं डीसी मोटर से। और डीसी मोटर के मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो उन वीडियो को आप देखने के लिए यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ से आप प्लेलिस्ट खुलेगी, प्लेलिस्ट से जाके आप सभी वीडियो देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, बात कर रहे हैं अपन आज डीसी मोटर की। डीसी मोटर में हमने क्या क्या देख लिया था। हमने जो देखा था इनके पार्टों के बारे में, यानी कि कौन सा इसका पार्ट जो होता है, बॉडी क्या होती है, आर्मेचर क्या होता है, और यहाँ पे कार्बन जो बुरसे होती है वो क्या होता है, इन सभी के बारे में अपन ने अच्छे से पढ़ लिया था। इसके बाद में जो अपन ने देखा था वो देखा था बैक ईएमएफ के बारे में। ठीक है, बैक ईएमएफ देख लिया था, टार्क देख लिया था, ये सारी चीजें अपन ने अच्छे से कवर अप कर ली थी। आज जो अपन बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं इनके वर्गीकरण पे, यानी कि डीसी जो जनरेटर है भाई, ये कितने भागों में इसको बांटा गया है, कौन कौन सी डीसी मोटर है। देखिए, डीसी जनरेटर और डीसी जो मोटर होती है दोनों क्या होती है, ये समान होती है। मतलब इनकी जो कार्य प्रणाली होती है एक समान होती है। बस केवल होता पार्ट भी इनके क्या होते हैं, समान ही होते हैं। बस केवल यहाँ पे सिस्टम क्या होता है कि डीसी जो मोटर होती है ये भाई विद्युत धारा लेती है और बदले में क्या दे देती है, यांत्रिक दे देती है। जबकि डीसी जनरेटर उल्टा काम करता है, मतलब वो यांत्रिक लेता है और क्या दे देता है, विद्युत दे देता है। ठीक है, तो भाई दोनों का ये विपरीत कार्य हो जाता है। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं इसके वर्गीकरण की। देखिए, यहाँ पे जो डीसी मोटरें होती है मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। अब भाई 3 प्रकार कौन कौन से हैं, तो 3 जो प्रकार होते हैं उनमें देखिए, एक तो होती है सीरीज। कौन सी होती है, सीरीज। मैं ये वाला जो पार्ट था ना, ये जो बात थी वर्गीकरण की, वो पिछले वाले वीडियो में ही बात करना चाह रहा था, लेकिन वीडियो थोड़ा सा लंबा बन गया था पिछला वाला, इस वजह से इस वीडियो में आपको ये बताया जा रहा है। ठीक है, तो देखो भाई, एक होती है सीरीज। कौन सी मोटर होती है, सीरीज। दूसरी जो होती है जिसे अपन क्या कहते हैं, संट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, संट कहते हैं। और एक जो होती है उसे कहते हैं अपन कंपाउंड। कौन सी, कंपाउंड मोटर। अब भाई कंपाउंड जो मोटर थे इसके भी दो दो भाग होते हैं, 2 भाग होंगे कंपाउंड के। ठीक है, एक डिफरेंशियल होगा और एक कम्युलेटिव होगा, लेकिन उनकी अपन बाद में बात करेंगे। सबसे पहले सिस्टम टू सिस्टम अपन चलते हैं सीरीज मोटर पे, और सबसे पहले अपन सीरीज मोटर ही देखेंगे। देखिए, सीरीज जो मोटर होती है, कौन सी मोटर होती है, सीरीज जो मोटर होती है, इसमें होता क्या है कि सीरीज मोटर एक ऐसी मोटर है जिसमें जो फील्ड वाइंडिंग होती है ना, फील्ड वाइंडिंग, भाई इन सभी के बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया। अब ज्यादा रगड़ूंगा तो भी ज्यादा मजा नहीं आएगा। वो कहते हैं ना कि जिस चीज को ज्यादा रगड़ते जाते हैं ना, मजा ही कम होता जाता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे अपन ज्यादा बात नहीं करेंगे। देखिए, सीरीज मोटर की बात चल रही है, तो सीरीज मोटर कुछ इस तरीके से होती है। कहने का मतलब, यहाँ पे जैसे मैंने ये मोटर लगा दी, ये मैंने क्या लगा दी भाई, ये मैंने मोटर लगा दी। आप इसे मोटर का आर्मेचर कह सकते हो। ठीक है, ये मोटर लगा दी, ये मैंने क्या लगा दी, यहाँ पे कार्बन ब्रुश लगा दी। क्या लगा दी भाई, कार्बन ब्रुश लगा दी। और देखो, मैंने इधर से इसको कुछ इस तरीके से जोड़ दिया, ये जोड़ दिया मैंने। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने जोड़ते हुए यहाँ पे कार्बन ब्रुश हो गई, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूं, मैं यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग लगा देता हूं। कौन सी वाइंडिंग लगा देता हूं, फील्ड वाइंडिंग। अब देखो भाई, जो ये फील्ड वाइंडिंग रहेगी ना, ये थोड़ी सी मोटी रहेगी। क्या रहेगी, मोटी रहेगी। और जो इसकी लपेटे होगी वो कम होगी। क्या होगी भाई, लपेटे कम। अच्छा, चलो मैं ट्रिक के जरिए आपको बताता हूं कि किस तरीके से आपको याद करना है। देखो भाई, जो मोटी रहेगी ना, जो मोटी रहेगी वो कम ही लपेटेगी। क्या, कम ही लपेटेगी। कहीं भी देख लो, मोटी कम ही लपेट पाएगी। ठीक है, पतली जो होगी ना, अच्छे से लपेट लेगी। बात समझ में आ रही है ना, बस समझदार को इशारा काफी है। ठीक है, हाँ, तो देखो भाई, ये हो गई यहाँ पे कौन सी, सीरीज मोटर। चलिए आगे अपन बात करते हैं। तो आगे ये अपन ने क्या बना दिया, ये सीरीज फील्ड बना दिया। कौन सा फील्ड बना दिया, सीरीज फील्ड बना दिया। कौन सा भाई, सीरीज फील्ड। ठीक है, तो ये जो है ये सीरीज फील्ड हो गया आपका, सीरीज फील्ड, सीरीज फील्ड। ठीक है, सीरीज फील्ड हो गया। अब देखो भाई, सीरीज फील्ड हो गया, मैं क्या करता हूं, इसको आगे लोड से संयोजित कर देता हूं। किससे संयोजित कर देता हूं, लोड से संयोजित कर देता हूं। मतलब मैंने ये क्या जोड़ दिया, यहाँ पे लोड जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया भाई, लोड जोड़ दिया। ठीक है, तो ये यहाँ पे लोड हो गया। चलिए, ये लोड क्लियर हो गया आपका। हाँ भाई, तो ये लोड बन गया। अब देखो होता क्या है, मान लो कि मोटर यहाँ पे स्टार्ट हो गई, और आपने क्या किया कि मोटर जैसे ही स्टार्ट हुई
तो ये जो यहाँ पे जो वाइंडिंग है ना, वाइंडिंग, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है कि यहां से यहाँ पे वाइंडिंग इसकी क्लोज कर दी जाती है, मतलब खुला परिपथ कर दिया जाता है, ठीक है। अचानक जैसे कि वाइंडिंग कट जाए, कुछ भी हो जाए, तो होगा क्या, होगा ये भाई, ये जो लोड हो रहा था ना, अब क्या होगा, ये खुला परिपथ बन गया। अब खुला परिपथ बन गया तो इसमें धारा का जो मान रहेगा वो शून्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रतिरोध का मान क्या हो गया, अनंत हो गया, तो धारा का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो देखो सीरीज मोटर में एक चीज तो हमने पढ़ी कि इसमें लपेटें क्या होनी चाहिए, कम होनी, ये मोस्ट बनता है, लपेट कम होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए, ये मोटी होनी चाहिए। तो मैं एक एक चीज को नोट करते चलता हूं और एक एक चीज को लिखते जाता हूं, ठीक है। ये लो जी भाई, ये एक एक चीज, ठीक है। तो एक तो क्या होनी चाहिए, जो फील्ड वाइंडिंग है, बोलो कौन सी वाइंडिंग, फील्ड जो वाइंडिंग है, ठीक है, इसे एफ से दर्शाते हैं, ठीक है। तो फील्ड जो वाइंडिंग है वो क्या होनी चाहिए, मोटे तार की होनी चाहिए, मोटे तार की, तार वह कम लपेट वाली होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कम लपेट तो याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, जो मोटे होते हैं ना कम लपेट पाते हैं। चलिए, हाँ, अरे मैं बात कर रहा हूँ, बात को समझो। लपेटने का मतलब जैसे कि कोई कम्बल है, ठीक है, तो भाई पतला सा होगा तो वो तो आराम से पूरे कम्बल में लिपट जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। और मोटा वाला जो रहेगा ना, वो तो कम ही लपेट पाएगा, पूरा आएगा ही नहीं, ठीक है। हाँ, तो ऐसी बात नहीं है, सोच बदलो। हाँ, सोच अगर आप बदलोगे, सब कुछ पॉजिटिव सोचो, हमेशा मतलब नकारात्मक सोचने की ना सोचो, वहां की सोच लेते हो, ठीक है, वो वाला सिस्टम नहीं। देखो, तो ये हो गया आपका फील्ड, यानी कि मोटे तार व कम लपेट होगा। अच्छा भाई, दूसरी अगर बात करें तो होता क्या है कि इसमें अगर मैंने यहां से खोल दिया तो फिर ये ओपन सर्किट हो जाता है, मतलब कि इस वाली मोटर को हमेशा लोड के साथ चलाया जाता है। किसके साथ चलाया जाता है, लोड के साथ, ठीक है। तो लोड के साथ ही प्रचालन किया जाता है, मतलब लोड के साथ चलाया जाता है, ठीक है, लोड के साथ चलाया जाता है। बात समझ में आ गई होगी। दूसरी बात, ठीक है, ये चीजें आप बस केवल नोट करते जाइए, आराम से हो जाएगा क्लियर, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी बात भाई, आपके मतलब जो एवरेज काफी अच्छे अच्छे टॉपिक हैं, ठीक है, जैसे कि मोटर है, डीसी मोटर है, डीसी जनरेटर है, एसी मोटर है, अल्टरनेटर है, ठीक है, तो अल्टरनेटर है, इन सभी के बारे में आप अच्छे से पढ़ लो। ट्रांसफार्मर है, तो जैसे कि ट्रांसफार्मर हो ही गया, डीसी जनरेटर हो ही गया, डीसी मोटर चल रही है, ये भी हो ही जाएगी। तो 5 तारीख तक आपका कंप्लीटली जो इलेक्ट्रिशियन वाला कोर्स है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स चालू करेंगे अपन, तो इलेक्ट्रॉनिक्स यही आपकी करवा दूंगा मैं, ज्यादा टेंशन मत लो, आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, एक दिन के 5-6 वीडियो अपलोड कर रहा हूं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। लोड के साथ क्या किया जाता है, इसको चलाया जाता है, कौन सी मोटर को, सीरीज मोटर को। दूसरी बात, इसका जो सॉरी तीसरी बात हो गई, दो तो हो गई ना, तीसरी जो बात है वो ये है कि भाई देखो, जो ये सीरीज मोटर होती है, कौन सी मोटर होती है, सीरीज, इसमें होता है क्या है कि शुरुआती टार्क होता है ना, टार्क का मतलब मैंने बताया था पिछले वीडियो में, यानी कि घुमाने के लिए जो बल लगाया जाता है उसे टार्क कहा जाता है। तो जो शुरुआती टार्क होता है ना, वो रनिंग की अपेक्षा 5 गुना होता है। कितना गुना, 5 गुना, बहुत ज्यादा है टार्क, ठीक है। तो इसका जो शुरुआती टार्क है, टार्क, बात को समझो, शुरुआती जो टार्क होता है वो रनिंग की अपेक्षा, किसकी अपेक्षा, रनिंग की अपेक्षा, चलिए लिख ही देते हैं, रनिंग की अपेक्षा, अपेक्षा अपेक्षा कितना गुना होता है भाई, 5 गुना होता है। याद रखना, 5 गुना, ठीक है। 5 गुना किसका होता है, सीरीज मोटर का। कौन सी मोटर का, सीरीज मोटर का, ठीक है। यहीं पे संट की बात की जाएगी तो उसमें 1.5 गुना होता है। तो 5 गुना टॉर्क बहुत ज्यादा है, 5 गुना बल बहुत ही ज्यादा है, समझ रहे हो ना बात को। तो जहां पे झटके वाला काम होता है ना, झटके, झटके का मतलब समझते हो, झटके का मतलब जैसे कि कभी लिफ्ट में बैठे होंगे, जिसे एलिवेटर कहा जाता है, तो लिफ्ट में अपन बैठते हैं ना, तो उसमें जब शुरुआत में लिफ्ट उठती है तो एक झटके के साथ उठती है। ट्रेन है तो अचानक एक झटका सा लगता है, ठीक है। तो उनमें कौन सी मोटर प्रयोग में ली जाती है, सीरीज मोटर ही प्रयोग में ली जाती है, करेने हैं, ठीक है। तो उन सभी में झटके का जो कार्य होता है अचानक एक साथ उठाना, ठीक है, तो वो जो कार्य करता है वो कौन करता है, सीरीज करता है, सीरीज मोटर करती है, ठीक है।
तो इसका स्टार्टिंग टार्क क्या होता है, 5 गुना होता है। दूसरी यहां पे अगर बात करें नेक्स्ट अपन चौथी बात, तो भाई चौथी बात मैं ये कहूंगा कि ये जो मोटर होती है, ये जो मोटर होती है, ठीक है, कौन सी मोटर, सीरीज जो मोटर होती है, इसमें होता क्या है कि देखो, एक तो अपन ने बात कर ली कि शुरुआती इसका जो टार्क होता है वो रनिंग की अपेक्षा कितना गुना होता है, कितना गुना होता है भाई, 5 गुना होता है। और देखो इसमें जो ये लोड करंट है, आर्मेचर करंट है और फील्ड करंट है, इन तीनों का मान ही क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है भाई, बराबर होता है, ठीक है। तो तीनों का मान बराबर होगा, यहाँ पे तीनों का मान बराबर होगा। कहने का मतलब आप कह सकते हो कि आर्मेचर करंट बराबर लोड करंट, कौन सा करंट, लोड करंट बराबर बराबर यहां पे आप कह सकते हो कि सीरीज फील्ड जो करंट है ना वो बराबर होता है, ठीक है। तो आप उसको सीरीज फील्ड करंट, ठीक है। तो ये तीनों जो होते हैं ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं, किसमें, सीरीज वाले में। बात समझ में ये भी आ गई होगी कि ये तीनों क्या होंगे भाई, बराबर होंगे। देखो आराम से पढ़ा रहा हूं और आराम से ही पढ़ना चाहिए, ठीक है। हाँ, आराम आराम से है ना, मजे से पढ़ना चाहिए। वो कहते हैं मजे मजे में पता नहीं क्या हो जाता है, ठीक है, मजे मजे में सब कुछ अच्छा हो जाता है, ठीक है। हाँ, तो बस मजे मजे में पढ़ते जाओ, आराम आराम से पढ़ते जाओ। चलिए, तो ये हो गया अपना कि सीरीज का जो सीरीज होता है इसमें आर्मेचर धारा, लोड धारा और सीरीज धारा, तीनों ही धारा क्या होती है भाई, बराबर होती है। क्या होती है, बराबर होती है। दूसरी बात, अगर मान लीजिए मोटर चल रही है और मोटर चलते समय ये सर्किट ओपन हो जाए, क्या हो जाए, ओपन मतलब खुला परिपथ बन जाए, तो ओपन हो जाएगा तो मोटर क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। रुकना तो है ही है भाई, सीधे ही क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे यार ये बात क्यों बता रहे हो, रुक जाएगी तो सभी रुकेगी, जब विद्युत ही नहीं जाएगी तो रुकेगी। अरे भाई हाँ, रुकेगी तो सब, लेकिन जो संट मोटर होती है ना, संट मोटर, उसमें थोड़ा कड़ेस है। क्या कड़ेस है कि वो जो मोटर होती है जब उसकी ओपन हो जाती है ना, तो एक बार तो उसकी गति बढ़ती है, तेज हो जाती है गति, लेकिन फिर बाद में वो रुक जाती है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी, ठीक है, कि ओपन हो जाए तो क्या होगा, गति बढ़ेगी, गति घटेगी। तो सीरीज की तो आपको सीधी गति को घटाना ही है, गति घटेगी। ओपन होते क्या हो जाएगी, गति घट जाएगी। तो यहां पे मैं 5 नंबर में कह देता हूं कि अब मैं इसको थोड़ा हटा देता हूं, ठीक है। हाँ, ये बीच में अवरोध डाल रहा है, मतलब प्रतिरोध बन गया। ये इधर कर देते हैं ना, येलो ये बन गए, ठीक है। देखो मैं क्या बोल रहा था अभी, मैं कह रहा था कि इसमें जब आप ओपन सर्किट कर दोगे तो मोटर की गति क्या हो जाएगी, कम, ठीक है। तो खुले परिपथ में, हाँ खुला परिपथ, परिपथ अगर आप कर देते हो, खुले परिपथ में गति धीमी होकर, धीमी होकर होकर क्या हो जाएगी भाई, मोटर रुक जाएगी। कौन रुक जाएगी, मोटर रुक जाएगी, मोटर रुक जाएगी, ठीक है। बात को समझ लेना, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट भी लेते जाओ, साथ ही साथ जो आपके पास एक काफी है ना उसमें आप अच्छे से लिख लिया करो, ताकि बस आपको थोड़ा सा देखना ही पड़े। जब एग्जाम हो ना, एक दिन में सारा रिपीट कर जाओगे पूरा का पूरा, आपको देखना ही तो है। हाँ आता है, सीरीज आता है, चल छोड़ आता है, ठीक है। तो ऐसे आप लगातार बने रहिएगा, ठीक है। तो ये देखिए अपन ने देख लिया कि सीरीज में मोटे तार होते हैं, लोड के साथ इसे चलाया जाता है। शुरुआती टार्क रनिंग की अपेक्षा कितना गुना होता है, 5 गुना होता है। और धारा, आर्मेचर धारा, लोड धारा और सीरीज धारा, तीनों क्या होती है, बराबर होती है। और खुला परिपथ होने पर गति क्या हो जाएगी इसकी, धीमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई, धीमी हो जाएगी। और धीमी होकर मोटर क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। अब देखो इसके अपन जो उपयोग लिए जाते हैं ना, कार्य, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि उपयोग कहां पे होता है इसका। तो सबसे पहले मैं इधर लिख देता हूं उपयोग। क्या लिख देता हूं भाई, उपयोग लिख देता हूं। तो देखिए मैंने बताया था कि ट्रैक्शन कार्य, ट्रैक्शन यानी कि खिंचाव वाले जो भी कार्य होते हैं ना, क्योंकि ये झटके के साथ उठाती है, वो उन सभी जगह पे कौन सी मोटर प्रयोग की जाती है, सीरीज मोटर। एक तो ट्रैक्शन में, दूसरी अगर बात करें तो क्रेन है। क्या है भाई, क्रेन है। तो क्रेन में भी किसका प्रयोग किया जाता है, क्रेन में भी किसका प्रयोग किया जाएगा भाई, क्रेन के अंदर भी सीरीज मोटर का, ठीक है। तो उपयोग के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं ट्रैक्शन, ट्रैक्शन, ठीक है, ट्रैक्शन हो गया। दूसरा जो हो गया आपका वो हो गई क्रेन हो गई। क्या हो गई भाई, क्रेन हो गई, ठीक है। और जैसे कि
आपने वो है कई साधन देखे होंगे, काफी सेल्फ स्टार्ट साधन होते हैं, सभी सेल्फ स्टार्ट, जैसे कि मोटरसाइकिल है वो सेल्फ नहीं होती, तो सेल्फ स्टार्ट करने में जो मदद करती है ना, वो कौन करती है? सीरीज मोटर। मतलब वाहनों के, कोई भी साधन है, वाहन है, वाहनों के स्टार्ट करने में कौन सी मोटर प्रयोग में ली जाती है? सीरीज। क्योंकि स्टार्ट में भी अधिकता बल लगाया जाता है, और बल में बल लगाने के लिए तो सीरीज है ही, क्योंकि इसका शुरुआती टार्क कितना गुना होता है? 5 गुना, इसलिए ये आसानी से बल लगा देती है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये किसमें प्रयोग में की जाती है? वाहनों को स्टार्ट करने में, स्टार्ट ठीक है, स्टार्ट करने में प्रयोग में की जाती है। ठीक है, हाँ, और जैसे कि चौथा है कि भारी निर्माण की जो मशीनें होती है ना, किसकी भाई? भारी निर्माण की मशीनों में प्रयोग किया जाता है, कि मशीनों में किसका प्रयोग किया जाता है भाई? सीरीज मोटर का। ठीक है, और जैसे कि 5वें नंबर की अगर बात करें तो वो है होएस्ट। क्या है भाई? होएस्ट। तो ये थे सीरीज मोटर के उपयोग, जिनका उपयोग इसमें किया जाता है सीरीज में, झटके के साथ उठाना। ठीक है, यहां पे देखिए, अगर आपके पास जैसे कि ट्रेन आ जाए, ठीक है, रेलगाड़ी जिसकी अगर बात की जाए, तो वो भी आपका आंसर हो सकता है। लेकिन एक कारण है उसमें, देखिए कारण होता क्या है कि जो ट्रेन होती है ना, इसमें कंपाउंड मोटर का भी प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इसको क्या होता है कि शुरुआत में टार्क देने के लिए तो सीरीज मोटर काम में ले लेते हैं, और बाद में रनिंग कंडीशन में शंट मोटर काम में ले लेते हैं। लेकिन आपको ये मुख्यतः ध्यान रखना है। ठीक है, ये तो है ही है। ठीक है, तो इनका आपको मुख्यतः ध्यान रखना है। चलो, अब जो हम बात करेंगे, ये तो आपकी बात किसकी हो गई भाई? सीरीज की बात हो गई। ठीक है, अब जो हम बात करने वाले हैं, वो करने वाले हैं अपन संट पे। किस पे करने वाले हैं भाई? संट पे अपन बात करने वाले हैं। तो देखिए, चलिए इसको मैं साफ कर देता हूं, और संट मोटर के बारे में आपको बताता हूं कि संट मोटर क्या है। हाँ, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई, ऐसा है, टाइम लग जाए, लेकिन जो पढ़े बस वो पूरा का पूरा हमें क्या हो जाना चाहिए? याद हो जाना चाहिए। ठीक है, हाँ, टाइम मानता हूं, टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन टाइम कोई अपना खराब तो हो नहीं रहा, अपन तो अच्छे से समझ रहे हैं। अगर आप देखो अच्छे से समझते हो तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा, लॉन्ग टाइम आपको याद रहेगा। मैं फटाफट से भी पढ़ा सकता हूँ, ऐसे 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 बस लिखवा दूंगा। वो तो आप काम किताबों से भी कर सकते हो, किताबों में मिल जाएगा, वहां से आप फटाफट पढ़ लेना, कहाँ दिक्कत आएगी आपको? कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, काफी स्टूडेंटों को मानता हूँ ये बीच में जैसे कि मैं थोड़ा बहुत भी बोलता हूँ तो शायद वो ऐसा लगता हो, गलत लगता हो, लेकिन भाई होता ये है कि देखो, एक तो ऑफलाइन में पढ़ाते हैं ना, तो वहां पे तो बहुत ज्यादा बातें होती है। ठीक है, तो ऑफलाइन में कुछ सिस्टम ऐसा ही होता है, तो थोड़ी आदत वैसी है। अभी ये ऑनलाइन है, ऑफलाइन होती है तो कुछ अलग ही बात होती है। ठीक है, इसलिए तो चालू करते हैं अपन, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी भाई ऑफलाइन, यहाँ पे अगर ऑफलाइन में होता तो कोर्स आपका बहुत टाइम में कंप्लीट होता। ये कुछ भी नहीं है, देखो अभी कितने से टाइम में आपका कोर्स खत्म होगा। यहाँ पे जो आपको 15 मिनट में मैटर मिल रहा है ना, ऑफलाइन में पूरे दिन में वो मैटर मिलता है, पूरे दिन में, क्योंकि वहां लिखवाना होता है, वो टाइम बचत, बहुत टाइम बच रहा आपका। टेंशन ना लो आप, ठीक है, आप बस पढ़ते जाओ, 2 बार पढ़ लो, 1-2 बार। अरे पहली बात तो एक बार पढ़ने में ही क्लियर है, लेकिन फिर भी भाई अगर आपका दिल करे तो दोबारा से पढ़ लेना एक बार, मजा फिर तो अलग ही आ जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम संट मोटर की। तो जो संट मोटर होती है, कौन सी मोटर होती है? संट। ये जो संट मोटर होती है ना भाई, सीरीज का उल्टा काम करेगी। कहने का मतलब ऐसा उल्टा काम नहीं करेगी कि सीरीज मोटर की घूर्णन गति इधर है तो इधर घुमा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, घूर्णन गति के बारे में तो मैंने पिछले वाले वीडियो में बता दिया था कैसे बदला जाता है। कार्बन पुरुषों को बदल दो, या फिर सीरीज फील्ड वाइंडिंग को सिरे को बदल दो, ठीक है, या आर्मेचर की वाइंडिंग जो उसके सिरे बदल दो, तीनों ही कामों से क्या हो जाएगी? गति बदल जाएगी। ठीक है, बात अपन कर रहे हैं ये जो संट मोटर है इसकी बात कर रहे हैं। तो संट मोटर जो है ये होती क्या है, देखो यहां पे जैसे मैंने वही क्या, मैं थोड़ा साइड में बना देता हूं ताकि बोर्ड अपने लिए अच्छा बच जाए, उधर ज्यादा बच जाए। तो देखो भाई, ये मैंने इस जगह पे मोटर बना दी। क्या बना दी भाई? मोटर। क्या बना दी? मोटर बना दी। अब ये मोटर तैयार आपकी हो गई। ठीक है,
मोटर तैयार हो गई तो मैंने क्या किया कि मैंने इसमें संट फील्ड वाइंडिंग कर दी। कौन सी फील्ड वाइंडिंग? संट। अच्छी वाइंडिंग नहीं हुई ना, चलो अच्छी कर लेता हूं, ठीक है। हाँ, लो भाई, ये लो, ये लो, ये लो, और भी लो। हाँ चलो, अब हो गई भाई, ठीक है। जैसी भी हुई हो गई। अब आप कहोगे यार ये सीरीज में तो बहुत कम थी, यहां पे इतनी ज्यादा कैसे आ गई? तो आपने ठीक सोचा, ज्यादा आ गई। ये क्या कर दिया अपन ने? संट फील्ड। और यहां मैं इसको लोड से संयोजित कर देता हूं। किससे संयोजित कर देता हूं भाई? लोड से। चलिए, ये लोड से अपन ने क्या कर दिया? इसको संयोजित कर दिया। अब देखो, यहां पे मोटर है, यहां पे कार्बन बुर्से लगी हुई होगी, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये कार्बन बुर्से हो गई, जो कि क्या करती है? इनपुट लेती है, ठीक है। जनरेटर में ये आउटपुट का काम करती है, और यहाँ पे इनपुट का कार्य कर रही है। तो मोटर चला दी अपन ने। क्या चला दी? मोटर। लोड से संयोजित भी है, तो मोटर अगर चलाएंगे तो होगा क्या कि इसमें से जो धारा जो मतलब मोटर चलाई, लोड से संयोजित कर दिया, तो धारा जो रहेगी ना, धारा वो क्या करेगी? लोड वाइंडिंग जो है ना, इसकी तरफ ज्यादा बहेगी, क्योंकि लोड का मान इधर है, तो धारा पूरी इधर आ जाएगी। अब ये जो संट फील्ड है, कौन सा फील्ड है ये भाई? संट फील्ड है, ठीक है, संट फील्ड। तो इधर क्या करेगी? धारा जाएगी नहीं, इधर धारा नहीं जाएगी, ठीक है। तो जाएगी, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में जाएगी, और इधर नहीं जाएगी, तो ये क्या होगा कि पूर्णतः उत्तेजित नहीं हो पाएगा। कौन? संट फील्ड। संट जो फील्ड है ना, ये पूर्णतः उत्तेजित नहीं हो पाएगा, और फिर ये क्या करेगी? मोटर अच्छी दक्षता पर कार्य नहीं करेगी, अच्छी दक्षता पे कार्य ये नहीं करेगी, ठीक है। इसलिए क्या किया जाता है कि यहां से इसके लोड को हटा दिया जाता है। जरूरी नहीं यहां से, कहीं से भी हटा दो, ठीक है, ओपन कर दो, बस लोड को हटा दो। अब लोड को हटा दिया तो भाई परिपथ तो ये वाला तो कंप्लीट हो रहा है ना, लोड ही तो हटा है, तो ये परिपथ क्या हो रहा है? यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो कंप्लीट हो रहा है, तो हो रहा क्या है कि यहां से धारा जा रही है, और किस में जा रही है? संट फील्ड में जा रही है। फील्ड में जाएगी तो फील्ड क्या होगा? उत्तेजित होगा। उत्तेजित होगा तो क्या बन जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा। चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा तो पोलों में चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा, मतलब पोल चुंबकत्व के गुण प्राप्त कर लेंगे, और पोल चुंबकत्व के गुण प्राप्त कर लेंगे तो वो किसको घुमाने लग जाएंगे? रोटर को, यानी कि चुंबकीय खिंचाव बल के आधार पर वो क्या करने लग जाएंगे? रोटर को घुमाने लग जाएंगे। कहीं तुम यहां भी विद्युत पैदा मत करवा देना, ठीक है। यहाँ पे रोटर को घुमाएंगे, विद्युत पैदा होती है, यहाँ पे भी होती है, क्योंकि चालक घूम रहा है ना चुंबकीय क्षेत्र में, पैदा तो होती है, लेकिन उसे बैक ईएमएफ कहते हैं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो फिर क्या किया जाता है? ये पूर्णतः जब उत्तेजित हो जाती है और पूर्णतः मोटर चलने लग जाती है, तो फिर इसको क्या कर दिया जाता है? लोड से वापस संयोजित कर दिया जाता है, ठीक है। बात समझ में आई? तो यहाँ पे होता क्या है? यहाँ पे बटन होता है, ठीक है, ये बटन हमने बना दिया। चलिए, ये बटन बन गया, तो ये बटन होता है। ये आपके समझ में आ गई होगी। दूसरी बात, पहली बात हमने की, लोड से संयोजित होना चाहिए। लोड से क्या होना चाहिए भाई? जुड़ा हुआ होना चाहिए, जुड़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है भाई, होना चाहिए। चलिए, चाहिए, हाँ। दूसरी बात कि देखो यहाँ पे वाइंडिंग जो की मैंने फील्ड की, उसकी लपेटों की संख्या क्या है? ज्यादा है, ज्यादा है। अब ज्यादा कौन लपेटेगा? जब मोटी कम लपेट रही थी, तो ज्यादा कौन लपेटेगा? पतली लपेटेगी ना। तो बस यहाँ पे बात वही हो गई, यानी कि लपेटे जो होती है वो तो क्या होगी? अधिक होगी, मतलब टर्न अधिक होंगे। क्या होंगे भाई? टर्न तो अधिक, अधिक लपेटे, या फिर टर्न आप कह सकते हो, अधिक होगी। और ये जो वाइंडिंग होगी वो क्या होगी भाई? पतली होगी। क्या होगी? पतली होगी। बात को समझना, पतली होगी। किसमें? ये फील्ड की बात की जा रही है, फील्ड वाइंडिंग की बात की जा रही है, ठीक है। तो दो चीज ये भी अपने कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब देखो भाई, आगे अगर बात करें तो होता क्या है कि ये वाली जो मोटर है ना, ये स्थिर गति पर कार्य करने वाली होती है। कहने का मतलब, इसकी गति परिवर्तन थोड़ी बहुत जरूर हो सकती है, ज्यादा इसकी गति परिवर्तन नहीं होती। तो तीसरी जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि इसकी गति परिवर्तन
कौन सा परिवर्तन? गति परिवर्तन, यानी कि नियत गति पर कार्य करती है। नियत गति पर क्या करती है? ये कार्य करती है। ठीक है भाई, नियत गति पर ये क्या करती है? कार्य करती है। चौथी अगर बात करें, चौथी अगर बात, नियत गति पे कौन करते हैं कार्य? जैसा कि आपने देखा होगा प्रिंटिंग प्रेस वगैरह जो होती है वहां पे नियत गति पर मोटरें चलती है, क्योंकि प्रिंट खराब हो जाएगा अन्यथा अगर नियत गति पे नहीं चलेगी तो। ठीक है, तो इसलिए उनमें नियत गति पर कार्य किया जाता है। ठीक है, जैसे कि जो मशीनें आपने देखी होगी पाइप बनाने वाली मशीन है। ठीक है, जैसे कि आपका, आपने कभी ग्राइंडर देखा होगा? जो ग्राइंडर होता है मतलब धार देने के लिए होता है ये ग्राइंडर। ठीक है, तो ग्राइंडर मशीनें जो होती है उनमें किसका प्रयोग किया जाता है? संट का, क्योंकि वो एक रेगुलरली स्पीड लेते हैं। मतलब उनकी जो स्पीड होती है ना वो कंटिन्यू होती है, कम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जैसे मान लो किसी लोहे के जैसे होते हैं ना, लोहे के गंडा से वगैरह, तो उनको क्या करना है? घिसने के लिए, मतलब धार देने के लिए होते हैं। तो धार देते हैं तो उसके लगाते हैं तो मतलब उस पर लोड बढ़ रहा है, तो लोड बढ़ रहा है तो उसकी गति परिवर्तित न हो जाए, मतलब कम न हो जाए, इसलिए किसका प्रयोग किया जाता है भाई? किसका प्रयोग किया जाता है? संट का। ठीक है, जैसे कि आपने वो ड्रिल मशीन देखी होगी, तो ड्रिल जो मशीन होती है उसमें भी संट मोटर का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वो भी क्या करती है? नियत गति पर चल। बस दिमाग से ही सोचो, ऐसे ही याद हो जाएगा कि हाँ यार नियत गति पे क्या करती है, डेफिनेटली याद होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं। दूसरी अगर यहाँ पे बात करें अपन नेक्स्ट है, तो वो ये करेंगे कि इसका जो शुरुआती टार्क होता है, क्या? शुरुआती टार्क, शुरुआती, सॉरी, शुरुआती टार्क। ठीक है, तो शुरुआती जो टार्क होता है वो क्या होता है? रनिंग की अपेक्षा, किसकी अपेक्षा? रनिंग की अपेक्षा 1/2 गुना होता है। कहने का मतलब 1.5 गुना होता है। कितना गुना होता है? 1.5 गुना होता है। ठीक है भाई, ये भी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। दूसरी अगर यहाँ पे बात करें, अगर नेक्स्ट है, तो भाई देखो जो ये जो यहाँ पे जो संट मोटर होती है इसमें जो आर्मेचर करंट होता है, कौन सा करंट? आर्मेचर करंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? आर्मेचर करंट। आर्मेचर अगर करंट की बात करें तो यहाँ पे जो आर्मेचर करंट होता है वो लोड करंट, कौन सा करंट? लोड करंट प्लस संट करंट, प्लस कौन सा? संट करंट। ठीक है, तो चलिए, संट करंट, लोड करंट और संट करंट दोनों के योग के क्या होता है? ये बराबर होता है। क्या होता है भाई? आर्मेचर का करंट। बात समझ में आ गई? आर्मेचर का करंट इन दोनों के योग के बराबर होता है। ठीक है, अपन ने जनरेटर में क्या पढ़ा था? अपन ने जनरेटर में जो पढ़ा था ये थोड़ा विपरीत हो गया, उसके ध्यान रहे इस चीज का, क्योंकि वहां पे अपन ने देखा था कि लोड धारा जो थी ना, लोड धारा, उसका मान आ रहा था आर्मेचर धारा और सीरीज धारा के योग के बराबर, यानी कि आई ए और आई एस एच को अगर योग कर दें तो ये आ रहा था। ये किस में आ रहा था? जनित्र में आ रहा था, जनित्र में आ रहा था ये। ठीक है, लेकिन ये जो आ रहा है ये किस में आ रहा है? मोटर में आ रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे के थोड़ा सा, इनमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए थोड़ा सा आप ध्यान रखना है इसका। ठीक है, हाँ, आप इसकी अगर चाहो तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो साथ ही साथ, क्योंकि यहाँ पे जनरेटर का मैंने लिख रखा था कि आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। काफी बार क्या करते हैं कि अपन कंफ्यूज हो जाते हैं, वहां पे देख लेते हैं वही है, कोई दिक्कत नहीं है, वही है भाई, सिस्टम अलग अलग है दोनों। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तो हमने ये बात की। अब देखो भाई, ये मैंने संट के बारे में आपको इतना बताया। अब जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं इसके उपयोग, कि उपयोग कहां कहां पे किया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं इसके उपयोगों के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैं बताया वो बताया मैंने ग्राइंडर। क्या बताया? ग्राइंडर। चलिए भाई, ग्राइंडर हो गया। और दूसरी अगर बात करें तो वो होता है लकड़ी का जो रंगा होता है ना। ठीक है, लकड़ी का रंगा, लकड़ी का रंगा आप इसे बोल सकते हो। तो ये लो जी, ये रंगा हो गया। ठीक है, लकड़ी का रंगा। अच्छा, ये लकड़ी का रंगा क्या करता है? ये लकड़ी को छीलने का कार्य करता है। ठीक है, तो लकड़ी को छीलने के मतलब बराबर से रेगुलरली इसकी स्पीड होती है। ठीक है, तो वो क्या करता है कि मतलब लोड परिवर्तन के साथ भी ये बदलता नहीं है। रंगा होता है, आपने देखा होगा कि जो लकड़ी को छीलने का कार्य करता है ये। ठीक है, लकड़ी को, तो आपने कभी कारीगर के पास देखा होगा, तो उसमें जो प्रयोग की जाती है वो कौन सी? संट मोटर प्रयोग में की जाती है। ठीक है, तीसरी अगर बात करें तो वो होती है भाई गोलीय ऑटो। क्या होती है? गोलीय ऑटो होता है। और जैसे कि गोलीय ऑटो हो गया, और यहाँ पे अगर बात की जाए तो जैसे कि मशीन टूल्स होती है।
मशीन टूल्स होती है, ठीक है। मशीन क्या होती है भाई, टूल्स होती है, ठीक है। तो ये इनमें किसका उपयोग किया जाता है, शंट मोटर का। आप कह सकते हो एक 5 नंबर पे अगर देखना चाहो तो जैसे कि वो क्या होता है जिसको ड्रिल मशीन बोलते हैं, और क्या बोलते हैं भाई, ड्रिल मशीन बोलते हैं, ड्रिल मशीन। लेकिन ध्यान रहे, ड्रिल जो मशीन होती है ना, ड्रिल मशीन, ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें कंपाउंड जनित कंपाउंड जो मोटर होती है वो भी आ जाती है। क्यों? क्योंकि ड्रिल मशीन में भी अचानक झटके से उसको चालू करना होता है, ठीक है, अचानक होता है वो। आप सोच रहे हो नहीं हो तो कभी कभी धीरे भी घूमने लग जाती है, तो भाई वो तो उस बटन पर आधारित होती है। मतलब बटन को आपने क्या किया, कम किया, धारा का मान उसमें कम अधिक करके उसको कम या ज्यादा किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर जैसे अचानक अपन उसका बटन दबाएंगे ना, तो अचानक वो रेगुलरली स्पीड वही ले लेंगे, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये किस में प्रयोग किए जाते हैं भाई, संट में। कौन से में, संट मोटर में प्रयोग किए जाते हैं। तो भाई दोस्तों आपके सीरीज और ये संट जो मोटर थी ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अगर अच्छे से समझ में आई है तो प्लीज यार लाइक कर दो वीडियो को, है, वीडियो को लाइक कर दो। और दोस्तों टॉप्स स्टडी ये चैनल है, इसको सब्सक्राइब भी कर दो, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।